नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक और लेटर बम है ना। इस बार 42 आईटीआई पर नोटिस जारी कर दिया है सरकार ने। ये लेटर देख रहे होंगे ना, 42 आईटीआई की लिस्ट में नहीं दिखा रहा हूं किसी कारण बस, ठीक है ना। अटेंडेंस को लेकर के जो वो अटेंडेंस पिछले साल नहीं डाले थे, खासतौर से ये ग्वालियर के लोग ज़्यादा हैं, शिवपुरी के ज़्यादा हैं। अब क्या हुआ कि जैसे लेटर पे हुआ ना, तो वो जो बरसाती मेढक की तरह से ये बिलबिला करके निकले बिल से और टर्र टर्र करना चालू हो गए, ठीक है ना। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से एसोसिएशन, 2 एसोसिएशन हैं और दोनों अध्यक्षों से बोल रहा हूँ कि सामने मत आइएगा, सामने मत आइएगा। मैं सच ही दिखाऊंगा, जो गलत है तो गलत ही दिखाऊंगा। पिछले बार जब आप लोग आए थे भोपाल और ये बोले थे कि इस बार माफ़ किया जाए, अगली बार जो चीज़ें होंगी वो सही सही से करेंगे। हालांकि अभी भी अटेंडेंस का कोई मध्य प्रदेश में कोई नहीं डाल रहा है। जो जल्दी ही एक ऐप आने वाला है सरकारी, जो सार्थक ऐप है, उसी पे अटेंडेंस डलेंगे तो फिर कोई नहीं बचेगा, है ना। लेकिन आपने ही बोला था कि इस बार माफ़ कर दिया जाए, लोगों को जानकारी नहीं है, अगली बार सही करेंगे। तो फिर किस मुँह से आप आओगे, बात करोगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि जब आप लोग इनके लिए लड़ते हो, भोपाल में आते हो, 3-4 दिन रहते हो, तो फिर यही सवाल उठाते हैं। आप अपने जेब से पैसा खर्चा करते हो, रहते हो, हमको भी लेकर के जाते हो, आप अपने जेब से पैसा खर्चा करते हो, चाय पानी पिलाते हो, जो शिष्टाचार है। और ये लोग अगर 1 रुपये भी नहीं देते हैं, कभी 500 रुपये डाल दिया तो उसको फिर हमको दिखाते हैं कि सर ये देखिए मैंने इनको 500 रुपये दिए थे, होटल में जा कर के ये कर आए हैं। तो एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, और इस पर मध्य प्रदेश शासन भी, इस बार जो एसोसिएशन आएगा तो सबसे पहले एसोसिएशन के मेंबर लोगों की जांच होगी। लिख के ले लीजिएगा, धमका नहीं रहा हूँ और ना मैं डरा रहा हूँ, मैं हकीकत वो न्यूज निकाल के ले आया हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जितने भर सोसाइटी के मेंबरबा हो ना, तो साल भर का बिजली का बिल, स्टाफ का जो है तो सैलरी कितना कितना दिए हो, कितना CITS रखे हो और कितना अटेंडेंस लगे हैं, सबसे पहले आपकी सुनवाई होगी, इसके बाद दूसरे की सुनवाई होगी। कहोगे कि नेगेटिव न्यूज़ दिखा रहा है ना। सच्चाई दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको बुरा लगा, क्योंकि मैं सच बोलने में बिल्कुल भी नहीं होता हूँ। ये तैयारी करके बैठी है जी साहब, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से सरस्वती हैं जो पहले आपको बता दे रही हैं। कभी ये 10-15 दिन में एक और लेटर फूटेगा जिसमें सार्थक नाम के ऐप में अटेंडेंस डालना रहेगा, और अब आ करके आप घेराबंदी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पिछली बार कहा था, है ना। अब उसी पर वो हमको भी कह रहे थे कि आपके सामने ये लोगों ने बोला था, है ना। आप भी इस चीज़ को उठाए थे कि साहब इस बार ये हो जाए, तो इस बार तो आप मुद्दे में और अपने ITI टॉक शो में ये चीज़ तो दिखाओगे तो नहीं। मैंने कहा मैं साहब बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, मैं तो आज से ही बोल देता हूं कि अटेंडेंस कहाँ है, कहाँ है प्राइवेट ITI मध्य प्रदेश का अटेंडेंस, कैसे 80% हो जाएगा। चलिए मैं बोल दे रहा हूँ साहब, सुन लीजिए। PS साहब, मनीष सिंह साहब आप सुन लीजिए, गिरीश शर्मा सुन लीजिए, DS ठाकुर सुन लीजिए, अस्टीन जी सुन लीजिए, सारे जो है तो JD सुन लीजिए कि मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि नवंबर बीत गया है पूरा, अटेंडेंस कहाँ है बच्चों का। और अगर अटेंडेंस आप दिसंबर में डलवाएंगे तो फिर हमको आप जवाब दीजिएगा कि 80% कैसे हो जाएगा। मैं एलिजिबिलिटी नहीं होने दूंगा DGT से बोल करके, मैं इतना बता दे रहा हूँ। इस बार आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लोगों ने, आप लोगों ने क्या किया, और आपके नहीं, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। प्राइवेट ITI वाले भड़ में जाएं, हम तो गवर्नमेंट ITI की बात कर रहे हैं। कितना अटेंडेंस आपके यहाँ लगा है दीजिए, कैसे आप 80% कर लेंगे, कैसे आप उसको कर लेंगे। जल्दी 1 तारीख को ITI लगा करके मैं आपसे मांग रहा हूँ, है ना। अब आप हमको फंसा रहे हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरे से कोई एसोसिएशन वाला क्या कमेंटमेंट करता है, मेरे को क्या लेने देना। ना मेरा वो रिश्तेदार है, ना मेरी कोई ITI है, ना मेरा वो कोई मित्र है। वो हमको बुलाता है कि मीडिया कवरेज करने के लिए, तो मैं चला जाता हूँ। अब जो मुद्दा सही लगता है वो मैं उठाता हूँ। अगर वो गलत कर रहे हैं तो मैं आज बोल रहा हूँ कि प्राइवेट ITI वाले गलत कर रहे हैं। और एक, हाँ सर, मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ
कि पिछले अब ये जो आप मांगे हो तो 1 साल से बिजली का बिल भी मांग लीजिए इन प्राइवेट ITI से। अबे ये प्राइवेट ITI वाले मेरे को गाली मत दो, ये तो मैं मुंह से बोल दिया हूँ, ये तैयारी कर रहे हैं, आपसे मांगा जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे कि बिल ले करके जाओ कमाओ चाहे जो करो, लेकिन जो इनकी वो है वो मैं बता दे रहा हूँ। हालांकि मेरे ऊपर ही आ जाएगा कि आपने ऐसा क्यों बता दिया, गवर्नमेंट के लोग बोलेंगे कि ऐसे आपने क्यों दिखा दिया, आप तो जो है तो है ना फेवर कर रहे हो। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं कोई चीज़ नहीं छुपाता हूँ। न्यूज़ का वही मतलब होता है मेरे भाइयों कि जो चीज़ें अंदर की हो वो ईमानदारी से बता दिया जाए, छुपाया ना जाए। आप लोग मैं बता रहा हूँ कि ना आंदोलन में फंसना, ना मंत्री से मिलने जाना, ना PS से मिलने जाना, ना किसी से मिलने जाना। ख़ास तौर से एसोसिएशन के लोग बोल रहा हूँ, इज्जत बनी है, सम्मान बना है। अपनी अपनी ITI पे सबको बोलो अटेंडेंस जैसे आए वो अटेंडेंस डालें, ITI बढ़िया चलाइए। बाकी तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ किसके यहाँ कौन स्टूडेंट आता है कैसे नहीं आता है। क्योंकि मैंने मना किया था कि इस बार दलालों से एडमिशन मत लीजिए, फंसेंगे आप। तो आप बोले कि तो बेचता है ना। कुछ लोग तो कहते हैं कि फेंकता रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि चूतिया है। अब बताइए, कोई कहता है कि ये दलाल है। अब बताइए साहब, दलाली आप कर रहे हो, दलाली का एडमिशन आप लिए हो, आपको चाहिए पैसा, पढ़ाइए नहीं, अटेंडेंस ना हो, टीचर ना रखिए, है ना, सारा फर्जीवाड़ा है आप करिए और दलाल मैं हो गया। बताइए, न्यूज में दिखा देता हूँ तो मैं दलाल हो गया। और जितना ये फर्जी बन कर रहे हो तो ऊपर वाला देख रहा है ना। हमको तो आप कमेंटमेंट कर दे रहे हो, कमेंट भी करते हो, सब कुछ करते हो, गाली गलौज करते हो, लेकिन आपको गाली देने वाला ऊपर वाला है। किसी के बच्चे के साथ गलत कर रहे हो तो फिर देखिएगा, आपके भी बच्चे हैं ना, याद रखिएगा ऊपर वाला न्याय करता है। तो चलिए आज बता दिए कि किसके साथ क्या क्या होगी। खास तौर से 2 एसोसिएशन हैं, नाम ले लूँ क्या, एक ग्वालियर वाले एक भोपाल वाले, दोनों को बता रहा हूँ कि पहले अपना शर्ट को सफ़ेद कर लीजिएगा, पहले अपने गिरबान को देख लीजिएगा, अपने अपने मेंबरों की ITI सही चल रही है कि नहीं चल रही है, पिछले 1 साल से अटेंडेंस है आपके पास कि नहीं है, कि बिजली का बिल है, स्टाफ है, स्टाफ की सैलरी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। फिर इसके बाद जो है तो झंडा किसी ITI वाले का उठाइएगा। अगर आप झंडा उठाएंगे तो देख लीजिएगा कि मैं सबसे पहले आपका ही चेहरा बेनकाब करूँगा, चाहे इसके लिए जो भी कुछ हो। आज तक के लिए इतना ही, मिर्ची लगी हो चाहे जो लगी हो। कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। बहुत गाली पड़ेगी हमको, है ना, कुछ नहीं, जो गाली देता है मीडिया का ना, वही मीडिया का स्ट्रेंथ होता है कि देखो मैंने दिखाया और इनके पेट में दर्द होना चालू हो गया, जैसे गवर्नमेंट का हो गया, है ना। DS ठाकुर को इस समय पर झरना चालू हो गया है ना, बंद ही नहीं हो रहा उनका झरना। अब तो आज के न्यूज़वा देख करके और बोल लीजिए, खूब PS साहब से बात आग लगा लीजिए, खूब क्रेडिट वार कर लीजिए कि हम बहुत अच्छे हैं, जो है हम ये हैं, फलाना है ढिकाना है। बहुत बेनकाब करूँगा, चिंता मत करिए। 15 दिसंबर तक रुकिए, सबको बेनकाब करूँगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा वाला हो। यहाँ तक कि PS साहब को भी मैं कह रहा हूँ, आपको भी नहीं छोड़ूंगा साहब। आप उसके जो है तो मालिक हैं। आप 1 महीने 2 महीने से आए हैं, क्या कर रहे थे, ठीक है ना। गवर्नमेंट में कितनी अटेंडेंस आपकी आई है, और सार्थक ऐप में कितने आपने अटेंडेंस डाले हैं लड़कों के, और कितने डाले हैं गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट की भी मैं बिल का ले लूँगा, स्टाफ का भी ले लूँगा, कितने CITS रखे हो और कितने आउटसोर्स वाले रखे हो। तैयार रहिएगा। क्या है ना कि मेरे यहाँ जो इंसाफ का तराजू है ना, तो उसमें प्राइवेट ITI या गवर्नमेंट ITI दोनों को मैं तौलता हूँ, किसी एक को नहीं तौलता हूँ। हमारी जवाबदारी दोनों है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।